परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी हुई है। आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं कि इतने लोगों ने बुक, वीडियो अनलिमिटेड लिखा हुआ है। अब जिसमें से कुछ सही है, कुछ गलत है, वो तो लोग अपने आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करेंगे। पर हम आपसे सच इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी दुनिया देखने की दृष्टि पूरी अलग है। अब हम आपसे परम सत्य जानना चाहते हैं कि सबने अपने 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 लेवल पे जो बात बताई है, लेकिन हम रियलिटी आपसे जानना चाहते हैं कि अब आगे ये रियलिटी में होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, लाइफ आफ्टर डेथ की क्या दुनिया है, कैसी दुनिया है। अब मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैं आपको पूछूंगा। जैसे मैंने बेसिक क्वेश्चन ये पूछा था कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है, जन्म लेने का हेतु क्या है। अगर उसे वो हेतु समझ आ जाए, उसका जो एम है वो समझ आ जाए, तो वो डेफिनेटली वो ट्राई करेगा कि वो जो उसका एम है वो पूरी लाइफ में पूरा हो जाए मृत्यु से पहले। दूसरा क्वेश्चन था, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी सोच सकती है? क्या गर्भ के अंदर भी आत्मा सोच सकती है? उसके बाद होता है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या अनुभव होता है। जब वो देह को त्याग करता है तब उसको क्या अनुभव होता है, वो आत्मा कहाँ जाती है, किन किन को मिलती है, सूक्ष्म लोक क्या है, कहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद है क्या दान पुण्य करने वाला, परमात्मा को याद करने वाला, जगत कल्याण करने वाला, योगी जैसा जीवन बिताने वाला उस आत्मा का सूक्ष्म लोक में जाती है तो उस समय उसको क्या अनुभव होता है। हम सब कुछ प्रैक्टिकली ये जानना चाहते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब अभी हमने एक वीडियो भी आपका बनाया था पहले, लेकिन इतनी सारी डिटेल अभी तक शेयर नहीं की है। और हालांकि मेरे पास 3 पेज भर के पूरे क्वेश्चन है, मैं आगे पूछता रहूँगा। टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आप शुरुआत करिए कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। देखो, मनुष्य जो है जी, 5 तत्वों का जो शरीर है, उसके बाद की जो दुनिया है 3 तत्वों की दुनिया। आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है, 5 तत्वों की दुनिया जी, जिनको मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा मर गया, राइट, शरीर छोड़ दिया मतलब मर गया। ठीक है। मगर आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ देती है। मगर 3 तत्वों का शरीर तो उसके साथ जाता है ना, कर्म बंधन के साथ, आत्मा के साथ कर्म बंधन में जाता है। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता। मगर वो 2 तत्वों वाला जो शरीर है जी, जल और पृथ्वी वाला शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ, आत्मा के साथ बाहर, मतलब आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्व, जिनको अंतवाक शरीर कहते हैं। ठीक है। अंतवाक सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। अंतवाक शरीर होता है। पूरी प्रोसीजर में धीरे धीरे बताऊंगा जी, बिल्कुल, क्योंकि क्या ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। बिल्कुल। आत्मा के साथ क्या जाता है पहले ये समझो। आत्मा के साथ कर्म बंधन जाता है उसके, ठीक है। पूरी जिंदगी में जो कर्म बंधन किया, पाप या पुण्य का जो हिसाब किताब है वो आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है, राइट। और वो उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, राइट, कर्म बंधन के हिसाब से। तो अंतवाक शरीर जब बाहर निकलता है, और फिर ये अंतवाक शरीर जो क्योंकि बाहर निकल जाए तो ये रह जाएगा, पुतले में क्या रहेगा, शरीर में रहेगा जल और मिट्टी, 2 तत्व रह जाएंगे, राइट। वैसे भी साइंस वाले कहते हैं ना कि 80% तो पानी है हमारे शरीर में। हाँ, मतलब काफी 75 to 80% है, मोर देन 2/3 ऐसा कहते हैं, मोर देन 2/3, राइट। तो ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व आत्मा में भारीपन होता है। इसलिए मनुष्य आत्मा बेचारा ये आत्मा को, आत्मस्वरूप को, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को इमर्ज नहीं कर पाता, सुन नहीं पाता, और माया है, माया में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे जन्म का हिसाब किताब के हिसाब से उसका अंतवाक शरीर भी उसके हिसाब से ही बनता है, ठीक है। जब जीता आत्मा जिंदा होती, मनुष्य जिंदा है, राइट, तब जो पूरे कर्म के हिसाब किताब से अंतमति सो गति होता है उसकी, शरीर छोड़ते वक्त उसकी बुद्धि में, मति माना बुद्धि, उसी के हिसाब से वो आत्मा की गति और सदगति या दुर्गति होती है, राइट। अब मनुष्य, आपने प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, मनुष्य क्यों बनता है। हाँ, ऐसे बता दूं पहले, मनुष्य क्यों बनता है। मनुष्य तो ऊपर पहले तो जब भगवान ने, शिव बाबा ने, शिव ने, ब्रह्मांड के मालिक ने जब बनाई तो पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनाई थी,
पहले तो एक बताया था, कई लोग गाते हैं काय का तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तू भी तड़पता होगा। राइट। हाँ, ये गायन है ना। राइट। तो जो अज्ञानी लोग है ना, वही कहते हैं तू ही सब कुछ करता है, तू ही नहीं। मगर वो तो एक बार अच्छी दुनिया बनवाता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करवाता है, ठीक है। विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। ठीक है। तो जो फरिश्ताओं ने भी मल्टीपल फरिश्ता संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, बेहिसाब फरिश्ता बने, फिर फरिश्ता से गिरते हुए आए तो 3 तत्वों में आए, देवता बने, और देवता से भी देवताओं ने भी बेहिसाब सृष्टि बनाई, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनती गई। तब धीरे धीरे देवता भी गिरते गए तो मनुष्य बने। अब बेहिसाब समय से मनुष्य चलता रहता है, जन्म मरण के चक्र में आता रहता है मनुष्य, बेहिसाब समय। ठीक बात है। अब मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आता रहता है, मगर माया इतनी जबरदस्त है कि विकारों में मनुष्य आत्मा हमेशा फंसी रहती है। राइट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी रहती है। इसलिए ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का सच्चा ज्ञान न होने के कारण आत्मा के अंदर, जो आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है, जब आत्मा का सर्जन होता है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है बेहिसाब समय पहले। ठीक है। तो आत्मा तो अलग अलग समय पे अलग जन्म लेती है ना, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं। मेरे पुराने वीडियो में मैंने बोला हुआ है। तो आत्माएं जो कैटेगरी की होती है, तो अनेकों जन्म से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो माया में फंसती जाती है। तो आत्मा की शक्ति तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है। राइट। जब आत्मा का जन्म होता है तो आत्मा सतो प्रधान होती है। फिर सतो, रजो, तमो, बीच में आती है रमो में रजो होती है। ठीक है। 3 तत्वों में आती है तो रजो में होती है, और जब मनुष्य बन जाती है तो तमो प्रधान आत्मा बन जाती है। राइट। इसलिए आत्मा रजो होती है तो 3 तत्वों में होती है, जिनको हम देवता कहते हैं। ओके। और जब आत्मा 3 तत्वों से, आत्मा में शक्ति खत्म हो जाती है तो स्वर्ग से कहते हैं नीचे उतर आता है, आप देवता पुनर्जन्म मनुष्य बन जाता है, देवता ही मनुष्य बन जाता है ऊपर से। राइट। कहता है इंद्र ही फेंक देता है, जा तुम मनुष्य बन जा, पावर खत्म हो जाती है। तो ठीक है। तो वो मनुष्य बनने का कारण है आत्मा में पावर कम होना, खत्म होना, तमो प्रधान बनना, जिसको कहेंगे आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब वो मनुष्य चक्कर में आते आते इतनी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है। तो परमात्मा का ज्ञान उसके पास आता है। तो बाबूजी, जो मेन एम जो था, जो आत्मा ऊपर से नीचे आई, देवता से मनुष्य बनी, उसका लक्ष्य क्या था? क्या वो मजे करने के लिए उसने मनुष्य जन्म लिया? नहीं, मजे में तो स्वर्गलोक में नहीं था, पहले स्वर्गलोक में थे। हाँ, तो फिर दूसरे लोक में थी, स्वर्गलोक से गिरी तो दूसरे लोक में आई। ठीक है। फिर नीचे तीसरे, मतलब धरती पर आने से पहले दूसरे लोक में आती है। ठीक है। देखो, देवता नीचे आते हैं तो दूसरे लोक में आके कई देवता पुरुषार्थ करते वापस तीसरे लोक में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो मनुष्य बन के फिर योगी की तरह जीवन बिता के वापिस परमात्मा को याद करके फिर देवता ही पद पाते हैं। ऐसा है कि देवता, जब देवताई पद पाने के लिए कई स्वर्गलोक में भी पुरुषार्थ होते हैं, उनको देवता नहीं चाहिए। हाँ, उससे भी ऊपर जाना है, तीसरे लोक से ऊपर उनको जाना है। ये देवता तो माया है, क्या है? माया है। राइट। देवताओं के पास महामाया है। धरती पे माया है, उनके पास महामाया है। धरती पर माया तो उसके पास महामाया है, देवता माया भी थे। ओके। तो वो जो शत्रु प्रधान आत्मा होती हैं, वो स्वर्ग लोक में भी एक साइड में, चौथे लोक में जाने का एक रास्ता होता है। राइट। तो ऊपर स्वर्ग लोक नहीं टिकती, चौथे लोक में, स्वर्ग लोक से महालोक में चली जाती है। राइट। महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में चली जाती है, फिर परम धाम में चली जाती है। मगर इनके पास जहां जाने का ज्ञान ही ना हो तो कैसे हो जाएगी आत्मा को? ये सब कुछ आत्मा जब मनुष्य बनती है, मनुष्य जीवन कहते हैं बहुत वैल्यूबल है। ये मनुष्य जीवन है। आत्मा, देवता भी चाहते मैं मनुष्य बनूं, इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत वैल्यू है। और मनुष्य जीवन में आपने जो ज्ञान पाया, केवल स्वर्गलोक में नहीं, तुम्हें परम धाम में जाने का ज्ञान होना चाहिए, शिव परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, इससे भी आगे महाशिव के पास जाने का, गैलेक्सी में। तो ये आत्मा को ज्ञान होता है। तब मनुष्य जीवन में आत्मा अच्छा कार्य करती है, सत्कर्म करती है। तो आत्मा जब सत्कर्म करती है तो फिर मरने के बाद ऊपर जाती है। ठीक है, चलिए बाबूजी, अब बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे कि सुसाइड करने वाले, खूनी, बलात्कारी, जो घोर पाप करने वाले हैं, जो अर्थ बाउंड लोग हैं, संसार लालचू लोग जो है, आत्माएं हैं, उनका क्या हाल होता है? देखो, जो महापापी आत्माएं हैं, तो महापापी आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, राइट, तो पहले तो कहते थे धर्मराज आके ले जाता है उसको, क्या बोलते हैं उसके दूत, क्या है इसके
हाँ हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, आगे ले जाते थे। ठीक है। मगर अब ऐसी व्यवस्था खत्म हो गई, पहले व्यवस्था थी। यमराज अपने यमराज अपने दूत भेज के उसको ले जाता था। यमदूत फिर चंद्रगुप्त चित्रगुप्त का चौपड़ा चलता था और पाप पुण्य का हिसाब बताया जाता है। मगर पुराना हो गया, अभी तो वहाँ ऑटोमेटिक सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं। ओके। आत्मा में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो आजकल तो क्या, जिस धर्म को मानने वाली आत्मा होती है, राइट, उसी धर्म की आत्मा उसके पास, जैसे सूक्ष्म जगत में भी उसी धर्म की आत्माएं, धर्मात्मा ऊपर होते हैं। तो यहाँ जैसे कोई भी धर्म को मानने वाला है तो ये उसी धर्म की आत्मा उसको अगर वहां अपने सूक्ष्म जगत में वहां ले जाएगी। ओके। और मगर जो महापापी आत्मा है उनको आसपास में कोई धर्म वाली आत्मा नहीं है और महापापी है तो उसको कोई धर्म वाली आत्मा नहीं ऊपर ले जाएगी। तो नास्तिकों का क्या होता है? वही जो महापापी आत्माओं को इसकी कैटेगरी की आत्माएं घेर लेती हैं, जैसे वो शरीर छोड़ती है। हाँ। तो महापापी आत्मा आसपास मंडराती है। ठीक है। शरीर छोड़ने से पहले कई आसपास वाली आत्माओं को, महापापी आत्माओं को पता लग जाता कि ये शरीर छोड़ने वाला है, तो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। राइट। तो महापापी आत्मा तो ये आसपास में धरती पर ही रहता है, धरती के आसपास ही रहती है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती। मतलब जैसे आपने 200 किलोमीटर का रेंज जो बताया, वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकती। 200 किलोमीटर तक ये आत्माएं तो नहीं जाती। महापापी आत्माएं तो समझो कि 20 किलोमीटर ऊपर तक नहीं जा सकती। राइट। 20 किलोमीटर, क्योंकि देखो एक नियम होता है। क्यों नहीं जा सकती, इसका कारण बताओ। कोई भी आत्मा कितना ऊपर जा सकती है, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप बताइए। आत्मा में जितनी शक्ति होती है इतना ऊपर जा सकती है। कोई 10 किलोमीटर से जा सकती है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। राइट। तो इसका ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आत्मा में शक्ति कहाँ से आती है? जो महापापी आत्मा है, महापापी आत्माओं में जो उसका 3 तत्वों का शरीर है, वो इसमें वायु तत्व बहुत भारी होता है। और जिनका वायु तत्व भारी होता है, राइट, तो वायु तत्व उसको धरती की ग्रेविटी में वायु तत्व अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऊपर नहीं जा पाएगा। 10 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा, मैं तो कहता हूँ 1 किलोमीटर तक नहीं जाएगा। ऐसी महापापी आत्मा है। हाँ, जैसे आपने 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। मतलब जो वायु तत्व, जो उसके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व का जो शरीर है, वो उसके विचार वायु, मतलब विचार इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी वजह से उसका सूक्ष्म शरीर चल ही नहीं सकता। जब कोई भी आत्मा का विचार तमो प्रधान होता है तो उसका वायु तत्व का शरीर, वायु और अग्नि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, और उसी तरह आकाश फॉलो करता है, आकाश तत्व। राइट। तो तीनों तत्वों का शरीर बहुत भारीपन होता है। तो बाबूजी, जैसे बहुत मोटा बंदा, जैसे 500 किलो का बंदा चल नहीं सकता, इसी तरह वो आत्मा के अंदर भी विचार इतने नेगेटिव आ जाते हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और वो भी आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। ज्यादा स्पीड नहीं होती, जैसे मनुष्य भारी होता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर भारी होने के कारण एक घर से मंदिर, मंदिर तक घर और आसपास में घूमती रहती है आत्मा। इससे ऊपर 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकती। 500 मीटर भी नहीं जा सकती, आधा किलोमीटर भी नहीं जा सकती, ऊपर उड़ नहीं सकती, कहने का मतलब। तो अंत में उसकी दुर्गति होती है। वैसे तो बाबूजी सूक्ष्म शरीर का तो स्पीड बहुत होती है ना, उसकी तो मन की गति होती है। मगर वो जो सूक्ष्म शरीर जिनका भारी होता है वो नहीं, वो हाई अच्छी आत्मा होती है। जिनकी आत्माओं पर कर्मों का बोझ कम हो, अच्छी आत्मा है, अच्छे कर्म किए। राइट। तो आत्मा में कर्मों का बोझ कम होता है, पाप कम होता है। आत्मा पुण्यशाली कहते हैं ना, पुण्य वाली है। तो उसका सूक्ष्म शरीर भी अच्छा होता है, इसलिए वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा सकती है, 5 किलोमीटर तक जा सकती है। इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बाबूजी ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन क्या जैसे अमेरिका, यहाँ से मरी हुई जो आत्मा है, मृतक आत्मा, वो अमेरिका जा सकती है कि नहीं? बहुत हाई क्वालिटी आत्मा ही ट्रैवल कर सकती है। जमीन के ऊपर भी जमीन के ऊपर भी जमीन के ऊपर भी कई आत्मा, जैसे आपने बताया महापापी आत्मा है, घोर, जिनको पिशाच कहते हैं, भूत पिशाच कहते हैं ना, वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। ज्यादा ट्रैवल करने में भी उसको टाइम लगता है। जैसे ट्रैवलिंग, उसकी आत्मा की शक्ति नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर भारी है, तो इसकी स्पीड नहीं आती। जा सकती है धीरे धीरे, मगर फिर थक लग जाएगी। इसलिए ज्यादातर ऐसी आत्माएं घर में बैठी रहती हैं, या उसके ग्रुप होता है, ऐसे तमोप्रधान आत्माओं का ग्रुप होता है। जैसे शराब के अड्डे हैं, तो मरने के बाद शराब पीने वाली आत्माएं शराबियों में अड्डे में चली जाएगी, वहां शराब पीने वालों में प्रवेश करके शराब पिएगी। जो उल्टे काम करने वाले हैं तो उल्टे काम में जाएंगे। बाबूजी, कई बार ऐसा मैंने सुना भी है, देखा भी है वीडियो में, कि कोई पेड़ के पास शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है, कई पेड़ के पास जाके सिगरेट चढ़ाई जाती है। वहाँ पे ये भी लिखा होता है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा कि यहाँ पे सिगरेट चढ़ाने से तुम्हें ये प्राप्ति होगी, दारू चढ़ाने से ये होगा ना। तो ये सब बातें जो है उसके बारे में, जैसे कई बार कोई झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे या कोई भी जगह पे एक
फायदा होता है कि तुम यहाँ देसी दारू चढ़ाओ या इंग्लिश दारू चढ़ाओ या तम्बाकू चढ़ाओ या सिगरेट चढ़ाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां कुछ ग्रुप की आत्माएं वहां रहती हैं। 100-200 ग्रुप की ऐसी आत्माएं होती है जो मनुष्य होते हैं। वो आत्मा जब मनुष्य थी तब उसको जो आदत थी, वो दारू की आदत थी, तो उसको दारू चलाता है तो वो 50 आत्माएं उनके पास जाकर थोड़ी हेल्प कर लेती है, मगर वो ऐसी आत्माएं थोड़ा कुछ हेल्प नहीं कर सकती।